हेलो यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। एक नया दिन, एक नई सुबह। थैंक गॉड इस वीक जो है वो टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हुआ है। पहले तो बहुत ज़्यादा ही -32 -35 ऐसे चल रहा था, -28। आज अल्लाह का शुक्र है -14 था। और आप यकीन करें -14 तो मैं कह रही हूँ, लेकिन हमारे लिए स्प्रिंग था। और ये देखिए, मैंने गाड़ी को ऑलमोस्ट हाफ एन आवर जो था वो स्टार्ट कर दिया था वार्म करने के लिए, लेकिन अभी भी जो है वो अच्छी खासी जो है वो स्नो कह लें या फॉग कह लें, वो मेरी विंडशील्ड पे जो है वो जमी हुई है। तो मैंने अगेन जो है वो अपना हीटर और ज़्यादा हाई कर दिया है, लेकिन ये देखें कितना ब्लरी स्क्रीन हो रही है। तो बस जी, आज जो था यहाँ पे इंटरनेशनल वुमेंस डे था, हर जगह ही है ऑब्वियसली। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और ज़ाहिर बात है, ये दुनिया, ये ज़िंदगी जो है वो कंप्लीट नहीं है वुमेन के बगैर। एक लड़की के बिना, एक औरत के बिना, एक माँ के बिना, एक बहन के बिना, एक बीवी के बिना, बेटी के बिना। तो जितने भी रूप हैं औरत के, लड़की के, वो सारे ही जो है वो बहुत ही ज़रूरी है ज़िंदगी में। और ऑब्वियसली जितना काम जो है वो लेडीज़ करती हैं उतना काम कोई भी नहीं कर सकता। मतलब मैं तो कभी कभी ये रियलाइज़ करती हूँ कि हम लोग के दो ही हाथ होते हैं, लेकिन हम लोग कितने हज़ार लाखों काम सुबह से लेकर रात तक कर देते हैं कि मतलब कोई उसका हिसाब ही नहीं लगाया जा सकता। और एक मिनट तो इंसान बैठ ही नहीं सकता, स्पेशली जब आपके घर में बच्चे छोटे हों या आपके पास जॉब हो। और इतनी अच्छी तरह से जो मैनेज करती हैं, वो सारा गर्ज जो है वो लेडीज़ के अंदर ही होता है। हर चीज़ को सलीके से मैनेज करना और साथ लेके चलना। और जो है कुछ नेचुरली स्किल्स बिल्ट इन ही होते हैं ना, मैनेजिंग स्किल्स और हर तरह के स्किल्स जो है वो मल्टीटास्किंग कुछ नेचुरली बिल्ट होती है। तो बस जी, मैं जा रही थी अपने जॉब पे। तो फिर मैंने कहा ऑब्वियसली आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है तो मैं कुछ अच्छा कर लूँ। तो मैं अपने कोलीग्स के लिए मैंने सोचा कि मैं आज कॉफ़ी ले लूँ। अच्छा लगेगा कि अच्छा, जस्ट एक फ्राइडे भी था तो अच्छा लगता है। वैसे सब लोग खुश होते हैं कि भाई 2 दिन का वीकेंड आ रहा है, छुट्टी आ रही है, फ्राइडे का दिन है। तो फिर मैंने सुबह सोचा कि मैं थोड़ी सी कॉफ़ी बाय कर लूँ। और अब मैं जा रही हूँ कॉफ़ी शॉप पे। और बस एक छोटी सी बात भी मुझे आप सबसे कहनी थी कि हम लोग जो है वो हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और कभी कभी ये फील नहीं करते हैं कि दूसरे को क्या इम्पेक्ट हो रहा है हमारी किसी बात से, हमारे किसी जेस्चर से। हम किसी का दिल दुखा देते हैं, कोई ऐसी बात कर देते हैं। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें आप लोग भी, और अपनी ज़बान का भी ख्याल रखें। कहते हुए भी, बोलते हुए भी, अपने एक्शन से भी कोशिश करें किसी को हर्ट ना करें। क्योंकि कभी कभी हम कुछ बातें ऐसे कह देते हैं जो हमें बाद में रियलाइज़ होता है कि हमें नहीं कहनी चाहिए थी। जस्ट लाइक मैंने अभी पहले वीडियो पोस्ट की है, इज़ बीइंग फैट अ चॉइस, कि हर कोई अपनी मर्ज़ी से जो है वो मोटा नहीं होता। कभी कभी जो है जेनेटिक्स इशू भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बहुत ज़्यादा खाता पीता हो या बहुत ज़्यादा जो है वो शुगर इनटेक उसका ज़्यादा हो। तो यही वाली बात है कि इंसान कभी सोचता नहीं है, बिना सोचे समझे किसी की फ़ैट शेमिंग कर दी, किसी को मोटा कह दिया, किसी को कुछ कर दिया। तो हर कोई अगेन बाय चॉइस जो है वो इस तरह का नहीं होता। अपनी जेनेटिक्स इशू होते हैं, 10,000 और चीज़ें होती हैं, हार्मोनल इशूज़ हैं और 10,000 चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह अगली आने वाली वीडियोज़ में मैं और टॉपिक्स भी कवर करूँगी। और ज़ाहिर बात है, ज़िंदगी तो साथ मसले मसाइल भी चलते रहते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरे साथ भी है, वो भी मैं शेयर करूँगी। थायराइड इश्यूज़ हैं और बाकी इश्यूज़ हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं आपके ओबेसिटी में, वेट गेन में। तो बस यही है कि अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों को ख्याल रखें, अपने जुड़े हुए लोगों का ख्याल रखें और कोशिश करें हर तरफ खुशियाँ खुशियाँ बाँटें। अगर आप कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो कुछ बुरा भी ना कहें, खामोश रहें। तो बस जी, काफ़ी रश था सुबह सुबह। ज़ाहिर बात है सब लोग अपने जॉब पे जाने के लिए लेट हो रहे होते हैं, तो ड्राइव थ्रू में काफ़ी रश था। तो अच्छा खासा मुझे यहाँ पे 10 मिनट लग गए थे तकरीबन। वो अंदर जो बेचारा स्टाफ होता है वो तो कोशिश करते हैं ऑब्वियसली जल्द से जल्द फारिग करे। और मेरा भी कोई ऑर्डर बहुत नहीं था बड़ा, बस कॉफ़ी वगैरह थी। तो फिर मैंने यहाँ से भी कॉफ़ी ली और अब मैं जा रही हूँ काम पे। और अगेन कोशिश करें दूसरों को खुश करें। ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ अपने पैसे खर्च करके या कुछ बाय करके ही करें। कोई अच्छी बात आप कह दें, कोई अच्छी ग्रीटिंग कर दें, कोई अच्छा जेस्चर कर दें, किसी का कोई एक्स्ट्रा आपने काम कर दिया, जस्ट मेकिंग समबडीज़ लाइफ ईजी, इसका भी बहुत बड़ा जो है वो सवाब है, सदका जारिया है। कोई आपने अच्छी बात कर दी, किसी के लिए कुछ अच्छा कह दिया, या किसी को एटलीस्ट कोई अच्छी दुआ दे दी, कोई विश अच्छा कर दिया, किसी को ग्रीट कर दिया। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें इन सारे स्पेशल डेज़ का ही इंतज़ार करना पड़े। हम अपने हर डेज़ को ही जो है वो स्पेशल बना सकते हैं इस तरह से।
तो आप देख रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे रोड जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गई है एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस टू। और अल्लाह का शुक्र है, वरना काफ़ी डर होता है ड्राइव करते हुए जब आपकी स्पेशली रोड पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, स्लिप होने का ख़तरा है। अक्सर लेफ़्ट टर्न लो तो गाड़ी का जो है वो बिल्कुल स्टीयरिंग आपके हाथ से निकल जाता है, स्टीयरिंग व्हील, काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो अल्लाह का शुक्र है जी, अब फाइनली जो है वो टेम्परेचर प्लस में जा रहा है नेक्स्ट वीक पे। तो मैं भी कोशिश करूँगी कि आपको थोड़ी सी अच्छी अच्छी जगह लेके जाऊँ, क्योंकि ऑब्वियसली आई वाज रिफ्रेनिंग फ्रॉम गोइंग फार अवे कि ट्रैफिक हो गया, डाउनटाउन से गुजर के जाना पड़ेगा या हाईवे लेनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा मैं भी था मुझे कि मैं आपको और जगह घुमाऊँगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है थोड़ा सा वेदर बेटर है, रोड कंडीशन थोड़ी सी अच्छी हो गई है अब, और टेम्परेचर भी प्लस में आ रहा है। तो जो बची हुई स्नो है ये भी मेल्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। तो मैं फिर आप लोगों को और जगह लेके जाऊँगी। तो बस जी आ गए हैं अपने काम पे ऑब्वियसली, और धूप भी काफ़ी अच्छी निकली हुई थी। तो बस अब गाड़ी पार्क करनी है जाके, और ऑब्वियसली जब कॉफ़ी लेते हैं तो स्पिल भी होती है। तो मैं यही चेक करी थी गाड़ी में, मैं कहा मुझे थोड़ी सी कॉफ़ी लग रहा था कि वो लिड के ऊपर हल्की सी आ गई थी, तो मैं कहा टिश्यू साफ़ कर लूँ उसको। तो ऑब्वियसली सुबह सुबह सामान आपके पास बहुत ज़्यादा होता है, अपना बैग भी होता है और सामान होता है, और मैंने ट्रे ले ली थी उनसे। तो बस जी जा रहे हैं, और सब बहुत खुश हुए। 2 लोगों के लिए मैं लेके गई थी जो मेरे साथ ही होती हैं, तो फिर वो बहुत खुश हुई, हक मुझे दिया कि गले लगी कि बहुत बहुत शुक्रिया। और यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे आप किसी का जो है वो दिन अच्छा कर सकते हैं। तो उसकी तबीयत भी सही नहीं थी कल परसों, तो कहती मैं सोई नहीं हूँ, और कॉफ़ी तो ऑब्वियसली पता है आपको जो है वो जगाने में हेल्प करती है। तो बस बहुत खुश हुई थी। अच्छा जी, मैं अपनी सुपरविज़न पे बाहर खड़ी थी, यहाँ पे हमें सुपरविज़न करनी होती है, देखना होता है बच्चों को। तो बस मैं थोड़ा सा मैं आपको अपडेट दूँ, और यकीन करें मुझे तो, मेरे लिए तो गर्मी थी ना, -15 में मुझे गर्मी लग रही थी। तो मैंने कोई इतनी टोपी वगैरह नहीं पहनी थी, क्योंकि वेदर जो था वो काफ़ी अच्छा था। जो पिछले हफ्ते हमने देखी सर्दी, उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा वेदर था। अच्छा जी, यहाँ पे वापसी में मैं जो है वो डन हो गई थी अपने काम से। तो मुझे थोड़ा सा डोनेशन में सामान डालना था, तो मेरे पास घर में 2 प्रिंटर्स थे, वो सही काम नहीं कर रहे थे ऑब्वियसली। और आपको पता है कि हर चीज़ टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आ गई है, प्रिंटिंग वगैरह आ गई है। तो काफ़ी पुराने प्रिंटर्स मेरे पास रखे थे, तो फिर मैंने कहा मैं इसको डोनेशन बॉक्स में डाल दूँ। जाके डोनेशन की हर जगह बॉक्सेस होते हैं इस तरह के, अगर आपको कोई चीज़ रखनी है तो आप जो है वो डोनेशन में जाके डाल दें या उसके पास रख दें जाके। तो फिर वहाँ से बड़े बड़े ट्रक्स आते हैं, वो उठा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले भी लोगों ने देखे टॉयज़ वगैरह रखे हुए, सामान रखे हुए, अक्सर लोग जूते हैं, कपड़े हैं, ला के वो सब चीज़ें बड़े बड़े बिन्स में डाल देते हैं। बुक्स वगैरह हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। तो फिर आके जो ट्रक होता है वो कलेक्ट करके ये सब चीज़ों को ले जाता है। तो बस जी घर जाने से पहले मुझे याद आ गया था, मैंने कहा मैं काम कर दूँ ताकि जो है वो मेरा ट्रंक जो है खाली हो जाए। देखिए यहाँ पे किसी ने टॉयज़ वगैरह भी रखे हुए हैं। तो बस मैंने कहा कि मेरा ट्रंक खाली हो जाए, अक्सर क्योंकि वीकेंड पे ग्रॉसरी वगैरह के लिए भी जाना होता है। तो फिर मैंने कहा कि ये ना हो कि भाई खाली ना हो, सामान रखो। वैसे ही छोटी गाड़ियों में ट्रंक आपको पता है छोटा ही होता है। तो मुझे याद आया, मैंने कहा मुझे यहाँ से अपनी मेडिकेशन वगैरह भी लेनी थी, यहाँ पे सामने फार्मेसी भी थी। तो फिर मैंने कहा मैं फार्मेसी ले लूँ। और एज़ यूजुअल में ये मेरा तीसरा विज़िट था इनके पास। जब मैं इनके पास मेडिसिन लेने आई तो उन्होंने कहा आपकी तो रेडी नहीं है, डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्रिप्शन फैक्स ही नहीं किया। फिर मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर ने कहा हमने जो है वो March 1 को फैक्स कर दिया, और आज जो थी वो 7-8 ऑलमोस्ट हो गई थी। तो फिर मैंने दोबारा इनके पास गई, उनका नहीं सॉरी हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। तो मेरा यकीन करें 3rd विज़िट था यहाँ पे ये, तो फिर मुझे अपनी मेडिसिन मिली नहीं थी। अब मैं जाके नेक्स्ट वीक दोबारा जाऊँगी। तो यही सब मसले मसाइल होते हैं। हर चीज़ आपकी जो है ना फर्स्ट ट्राई में नहीं होती है, आपकी हर चीज़ फर्स्ट गो में नहीं होती है। चले कोई मसला नहीं है। और आप ये देखिए अक्लमंदी के फार्मेसी में जाने से पहले इन्होंने कितना सारा सामान रखा हुआ है कि वहाँ जाने से पहले आप इतनी चीज़ों से होते हुए गुजरे। कॉस्मेटिक्स हैं, मेकअप है, और क्रीम्स वगैरह हैं, मेडिसन है, कि कुछ ना कुछ तो इंसान उठा ही लेगा ना। और सबसे आखिर में जो है उन्होंने फार्मेसी रखी हुई है, ये भी जो है वो टेक्निक होती है। तो बस जी यहाँ से खाली हाथ आए, चले कोई मसला नहीं है, दोबारा आ जाएंगे। लाइफ का नाम ही है ट्राई करना और बार बार जाना जगह पे अपनी दवा लेने जब तक नहीं मिलती है क्या करें।
चलें जी, ये था मेरा आज का एक छोटा सा फ्राइडे। हैप्पी वुमेंस डे टू एवरीबॉडी। और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, खुशियाँ मुस्कुराहटें बांटते रहें। और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सो प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।